हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और रीजनिंग वाली श्रृंखला में आज हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इस श्रृंखला में अभी तक हम अल्फाबेटिकल सीरीज पूरा कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग हमने किया, ब्लड रिलेशन हमने किया, उसके बाद हमने कैलेंडर वाला चैप्टर पूरा किया था और ये आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ये आपको होने वाला है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से आपको पता ही है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस को आराम से आप कितने ईजी तरीके से कर सकते हैं आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार एक स्लाइड लगाएंगे नेक्स्ट वाली, बस देखिए। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक पंक्ति दे दी जाती है उसके, और आपको पता है जब भी कोई पंक्ति होती है उस पंक्ति के दो एंड होते हैं ना। पहला क्या होता है, जिसको आप दायां बोल सकते हो है ना, और बायां है ना, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, लेफ्ट, जिसको आप बोल सकते हैं बायां, और एक एंड आपका क्या होता है, राइट एंड। क्या होता है, राइट, यानी कि दायां। तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें कोई एक व्यक्ति लेंगे, इसकी स्थिति आप लेफ्ट से लेंगे, द पर्सन विल बी सेम फ्रॉम द बोथ एंड, व्यक्ति हमेशा बराबर होना चाहिए, और उसी पोजिशन आप कहां से लेंगे, राइट से। तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल पर्सन बराबर होंगे, जो टोटल होंगे ये बराबर होंगे लेफ्ट से पोजीशन एक व्यक्ति की प्लस राइट से पोजीशन उसी व्यक्ति की, और इसमें से हम घटाएंगे -1। तो जैसे ही आपको एक व्यक्ति की पोजीशन पता है लेफ्ट से और उसी व्यक्ति की पोजीशन पता है आपको राइट से, उन दोनों व्यक्तियों की पोजीशन को आप ऐड करके क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है इसका, किस तरीके से हम यूज करेंगे ये हम आगे देखेंगे। चलेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिखा है इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आदित्य रैंक इज 12 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। 45 लड़के हैं आपके पास, टोटल जो बच्चे हैं वो है 45। इसमें कोई आदित्य है, इसकी रैंक दी गई है 12 है ना, इसकी रैंक कितनी दी गई है 12 ऊपर से टॉप एंड से। तो पूछा नीचे से उसकी रैंक कितनी होगी, तो आपको पता है टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल आपके पास कितने थे, 45 थे। लेफ्ट हो या टॉप बॉटम हो या लेफ्ट और राइट हो, दोनों में बात एक की होती है। तो यहाँ पर इसका जो रैंक दी गई है वो दी गई है कितनी, 12। कितनी दी गई है, 12। तो आप दूसरे साइड से x मान सकते हो या कुछ ही मान सकते हो, मर्जी है आपकी, -1। तो 12 -1 कितना होगा, 11। और जैसे आप 11 को इधर लाओगे और आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो रैंक बचेगी वो, मतलब r राइट कह लीजिए या बॉटम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पे बचेंगे आपके 34। तो यानी कि इसकी नीचे से रैंक कितनी होनी चाहिए, 34, और हमें यहाँ पर 34 ऑप्शन लिख रहा है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स नूतन्स रैंक इज 22 फ्रॉम बॉटम, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द टॉप। आपको पता है टोटल नंबर बराबर क्या होता है, अगर हम इसमें बात करें बॉटम की और टॉप की, तो टॉप, ये यहाँ लिखें टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल आपको कितने दिए गए हैं, 42 स्टूडेंट्स, आपकी रैंक बॉटम से दी गई है 22, तो हम टॉप से निकाल सकते हैं और इसमें से हम -1 करेंगे, तो 22 -1 होगा 21, और जैसे 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 21। तो यानी कि इसकी रैंक जो टॉप से आएगी बच्चों वो कितना आने वाली है, 21। तो टॉप से रैंक आएगी इसकी 21। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो फटाफट आप क्वेश्चन भी करते हुए चले। इन ए क्लास सोनल रैंक इज 10th फ्रॉम टॉप, व्हाट इज रैंक फ्रॉम बॉटम। एक कक्षा है उसमें सोनल की रैंक ऊपर से 10वीं है, तो नीचे से उसकी रैंक क्या होगी। तो आपको पता है टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अब आपको इसने क्या किया है, उसको एक साइड से रैंक दे दी, आपकी टॉप से रैंक दे दी, मान लेते हैं ये रैंक दे दी, न तो आपको टोटल नंबर का पता, ना आपको उसकी रैंक नीचे से पता, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हो, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो इसका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल है बच्चों, टोटल होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको लेफ्ट से पोजीशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास राइट से पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास केवल एक साइड से पोजीशन दी गई है, तो 2 वेरिएबल की आप वैल्यू कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सी एंड डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ने के बाद आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास सोनू रैंक इज 15 फ्रॉम टॉप एंड 12 फ्रॉम बॉटम, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो यहाँ पर आपको सोनू की रैंक टॉप से दी गई है और सोनू की रैंक आपसे बॉटम से दी गई है, तो हम लिख सकते हैं टोटल बराबर क्या होगा, इसकी टॉप से रैंक कितनी होगी बच्चे, 15, टॉप से रैंक 15 है, और बॉटम से रैंक इसी व्यक्ति कितनी है, 12, और दोनों में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएंगे। तो ये 27 रहा होगा, 27 - 1 कितना होगा, 26। तो यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 26 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5, 80 लड़कों की कक्षा में एक छात्र की रैंक शीर्ष से 48 है, तो नीचे से उसकी रैंक कितनी होगी? तो आपके पास टोटल छात्र हैं 80, एक साइड से रैंक है 48, दूसरी साइड से आपको निकालनी है और ये -1 होगा। तो 48 - 1 कितना होगा? 47, और जब 47 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये जाएगा 7 में से जाके 4 कितना बचेगा? 33, तो उसकी रैंक आ जाएगी आपकी कितनी? नीचे से 33 होगी। तो यानी कि नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? एक बार देख लेते हैं। नन ऑफ दीज होगा क्या? 47 होगा, 3 बचेगा, 7 4, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में अभिनव नीचे से 79 रैंक रखता है, जबकि कक्षा में 80 लड़के हैं, तो शीर्ष से अभिनव की रैंक कितनी होगी? तो आपको पता है टोटल 80 हैं, एक तरफ से रैंक 79 है, दूसरी साइड से आपको निकालनी है, तो -1, तो 78 - 79 - 1 कितना होगा? 78, और 78 जब इधर आके माइनस करोगे कितना बच जाएगा? 2, तो यानी कि इसकी रैंक दूसरी साइड से कितनी होगी बेटा? 2 रैंक होगी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 41 बच्चों की कक्षा में आदित्य का जो स्थान है वो ऊपर से 8वां है, और ममता आदित्य के से 7 रैंक नीचे है, तब ममता की रैंक क्या होगी? समझिएगा, ये मान लेते कोई पंक्ति है ना, ये टॉप है, ये बॉटम है। चलो मैं आपको टॉप बॉटम ऐसे बना के दिखा देता हूँ। ये लो, ये टॉप, ये आपका बॉटम। तो ऊपर से, अच्छा पहली बात तो ये सारे बच्चे कितने हैं? 41 है, टोटल 41 है। इसमें आदित्य ऊपर से 8वें नंबर पर बैठा है, ये मान ली बैठा है 8वें नंबर पर आदित्य बैठा 8वें नंबर पे, और ममता आदित्य से 7 स्थान नीचे है, तो 8 से 7 नीचे आएगी, यानी कि इसकी स्थिति 15 बनेगी। ममता की कहाँ से बनेगी? ऊपर से बनेगी। तो पूछ रहा क्या बताइए ममता के नीचे से रैंक क्या है? तो ये टोटल बराबर होगा, लेफ्ट से रैंक हमें पता लग गई 15, राइट से हमें निकालनी है, -1 करेंगे, तो 15 - 1 कितना होगा? 14, और 14 को जब इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7, कितना बचेगा? 2, तो यानी कि 27 जो रैंक होगी ममता के नीचे से रैंक होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो है 34 छात्र हैं, और 34 छात्रों की कक्षा में अजय का ऊपर से स्थान 12 है। मनोज अजय से 8 स्थान नीचे है, तो मनोज की पोजीशन क्या होगी? तो अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। ये रहा आपके पास 34 टोटल, और यहाँ पर अजय जो है ऊपर से 12 नंबर पे था, और इसके 12 के 8 नीचे आएगा, तो 12 के 8 नीचे आएगा बच्चे, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। तो एक तरीके से मनोज की रैंक जो है वो 20 हो गई। दूसरी साइड से आपको निकालनी है, और आप -1 करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे। तो 20 - 1 कितना होगा? 19 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, और यहाँ बचने वाले हैं कितने बेटा? 15। तो 15 आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कि दूसरी साइड से मनोज की रैंक कितनी होगी? 15 होगी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन आया है, चेक करते हैं क्या है ये। सब क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि तो आपके सामने क्वेश्चंस में लेके आया हूं। चलिए, इन ए रो ऑफ बॉयज आदित्य इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम द एंड। लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य शुरू से 7वें नंबर पर है और अंत से 11वें नंबर पर है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति है जिसमें नूतन स्टार्टिंग से 10वें नंबर पर है और लास्ट से 12 नंबर पर है। तो दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने छात्र हैं? तो आपको पता लग गया, आदित्य स्टार्टिंग से 7वें नंबर पे था, लास्ट से 11 नंबर पे था, तो -1 कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा क्या? क्योंकि आदित्य की रैंक आपको लेफ्ट से पता है और आदित्य की रैंक आपको राइट से पता है। तो 11 + 7 कितना होगा? 18, 18 - 1 कितना होगा? 19। यानी कि लड़कों की जो पंक्ति है उसमें कुल 19 छात्र हो गए। 17, हाँ 17 कितना होगा? 17, ये होगा 17। डब्लू कुमार बहुत ध्यान रखते हो तुम। चलिए, तो लड़की की एक अन्य पंक्ति है, उसमें नूतन स्टार्टिंग से 10वें नंबर पे थी और नूतन की जो अंत से रैंक है वो कितनी है? 12 है। ये लो, लेफ्ट प्लस राइट, और जैसे -1 करेंगे तो 12 और 10 22, 22 - 1 कितना हो गया? 21। तो लड़कियों की पंक्ति में आ गया कितना? 21। लेकिन उसने पूछा है कि दोनों पंक्तियों में मिलाकर कुल कितने छात्र होंगे? तो 17 तो लड़के थे, 21 लड़की हो गई, तो ये कितने हो गए? 38 है ना। 38 स्टूडेंट जो है इसमें पूरी पंक्ति में होंगे। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप थोड़े से घबराएं, आप दोबारा कैलकुलेशन पे भागें और आपका टाइम वहीं पर वेस्ट हो जाए। बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें प्रिया 22 से 13वें स्थान पर है। ये लीजिए, ये कोई पंक्ति है और ये लेफ्ट है और ये राइट है। इसमें कोई प्रिया है ना, प्रिया वो प्रिया है ना, ऐसा कुछ है ना, दिल तुझको दिया, ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है गाना है ना।
तो लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया जो है लेफ्ट से 13वें नंबर पर थी, 13 नंबर पे, ये लीजिए। डॉली दाएं से 17वें स्थान पर है, तो डॉली है कोई यहाँ पे, मान लेते हैं डॉली नहीं है, डॉली है, डॉली, डॉली है ना, डलहोजी वाला डॉली है ये कितने नंबर पर है बताओ भाई, 17 नंबर पे, ये लीजिए 17 नंबर पे। यदि इस पंक्ति में प्रिया दाएं से 11वें स्थान पर हो जाती, ये जो प्रिया है, प्रिया समझ रहे हो, कह रहा है ये जो प्रिया है, इफ इन दिस रो प्रिया इज 11th फ्रॉम राइट, यानी कि इस प्रिया की रैंक राइट से कितनी हो जाती, 11, तो ओवरलैपिंग केस बनेगा, जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं। तो पूछा बताइए डोली का दाईं ओर से स्थान क्या होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो ये लेफ्ट था, ये राइट था। अगर डोली यहाँ बैठे 17 नंबर पे, डोली बैठे कितने नंबर पे, 17 नंबर पे, है ना, और कोई व्यक्ति है जिसकी पोजीशन इधर से 11 नंबर पे, तो वो तो यहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, हाँ है ना, तो इसकी पोजीशन इधर से बैठेगी कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। यहाँ पे कौन आ जाएगी, प्रिया, कौन आ जाएगी यहाँ पे, प्रिया। तो बस प्रिया की रैंक तुम्हें पता ही है, लेफ्ट से प्लस राइट से, तो 13 + 11 24, 24 - 1 कितना हो जाएगा, 23, तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 23। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस 23 में डोली की रैंक आपको पता है 17 है, तो इस 17 में से चलो मैं लिख देता हूँ, 17 बराबर 23 + R - 1, तो 23 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22, और 23 में से 1, सॉरी उल्टा कर दिया, ये हमने कर दिया उल्टा, टोटल 23 है, और डोली की रैंक कितनी है, 17 है ना। 17 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 16, और 16 जब इधर आएगा माइनस को जाएगा तो कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा, 7, तो इसका मतलब डोली की रैंक कितनी है, 7th रैंक है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लेंगे एक बार, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि इधर से रैंक 17 है और इधर से रैंक 11 है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रिया इधर से इसके बाद ही बैठने वाली है। और जैसे आपको प्रिया की रैंक पता लगा, 13 है 11 है, दोनों को जोड़ा, 13 + 11 - 1 किया तो टोटल आ गया, और जैसे टोटल रैंक आई, डोली की रैंक आपको पता ही था, प्लस राइट - 1, ठीक है, तो 7th आंसर इसका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 40 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी कि ये लेफ्ट होगा तो ये राइट होगा, ये रही 40 लड़के, ये लो 40 स्टूडेंट्स। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है, ये लो अमित कितने नंबर पर है, 11 नंबर पे, और संजय पंक्ति के राइट से 21वें स्थान पर है, संजय 21 नंबर पर है, और श्रेया जो है, जो पंक्ति में अमित के राइट से 3रे स्थान पर है। कोई श्रेया है, श्रेया जो है, अमित जो है, अमित के कहां पर है, वो श्रेया हु इज 3rd टू द राइट ऑफ अमित, तो अमित का जो राइट होगा वो ऐसे हो जाएगा, तो अमित के राइट में जाएगा 3रे नंबर पे, तो 11 + 3 करना पड़ेगा, तो 11 और 3 कितना होगा, 14, तो यहां से किसकी रैंक आ गई हमारे पास, श्रेया की, तो श्रेया की लेफ्ट रैंक कितनी आ गई, 14, क्यों लिखा हुआ है हाउ फार विल श्रेया हु इज 3rd राइट टू द अमित इन द रो, जो श्रेया अमित के राइट में 3रे नंबर पर है, तो यानी कि 11 + 3 कितना होगा, 14 नंबर पे आ गई ना श्रेया। तो क्या पूछा है बताइए, संजय से कितनी दूर होगी। अब एक बार बताओ, संजय से कितनी दूर होगी, संजय ये बैठा 21वें नंबर पे बैठा है ना, 31 है, ये 21 है, एक बार देखो, 40 बॉयज स्टैंडिंग इन रो, 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड संजय इज 31st, भाई यहाँ 31st है यहाँ पे, अच्छा 31 हुआ, 21 नहीं 31 हुआ है, ओके ये 31 हुआ है भाई, है ना 31 हुआ। चलिए तो बस अब तो कहानी खत्म होगी। तो संजय से कितनी दूरी पर है, अरे क्या बताओ, ये आदमी कितने हैं, 40, समझना इस बात को, ये आदमी कितने हैं 40, इसमें से संजय की रैंक तो है 31, मान लो संजय यहाँ आ गया 31 नंबर पे संजय, और जो श्रेया है वो है 14 नंबर पे, तो श्रेया तो इसको क्रॉस करके बैठेगी यहाँ पे, क्योंकि 31 तो ये हो गया और 14, तो 31 + 14 कितना हो जाएगा 45, और आदमी कितने थे 40, तो यानी कि ओवरलैपिंग का केस बनेगा। बताओ किसका केस बनेगा, ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो अब हमें ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके इधर ही है, क्योंकि ये इसके राइट में चलेगी, बोलो हाँ है ना, समझ रहे हो बात को, ये इसके कहाँ आएगी, राइट में। तो अब ये देख लो राइट में कितने आएगी, क्योंकि देखो जब ओवरलैपिंग हम करते हैं ना, तो अब हमें देखना पड़ेगा इनके बीच में कितने हैं। अगर हम देखेंगे ये रहा 31, ये रहा 14, तो 31 + 14 कितना होगा भाई 45 सॉरी कितना होगा 45, और 45 बड़ा किससे हो गया 40 से, तो -2 तो करना ही करना पड़ेगा, है ना,
तो 5 - 2 यानी कि कितनी रैंक आएगी? 3। कितनी रैंक आएगी? 3। तो यानी कि थर्ड टू द राइट आएगी। चलो मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। एक मैं ओवरलैपिंग कर रहा हूँ। ये ओवरलैपिंग होता क्या है देखो, क्योंकि भाई प्रैक्टिस सेट में हम ये मान चलते हैं कि आप सब लोग पढ़े हुए हैं। ओवरलैपिंग में क्या होता है, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर जो ग्रेटर हो जाते हैं, उन दोनों व्यक्तियों की पोजीशन को जोड़ के P1 + P2। तो देखो ये टोटल नंबर थे, तो हमने इनकी पोजीशन जोड़ दी, ये 31 और +14। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेस है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर लेस है तो हो गया P1 + P2। अगर टोटल नंबर ज़्यादा है, तो P1 + P2 से, तो ये हमारा होगा नॉर्मल केस। कौन सा केस होगा? ये नॉर्मल केस होगा। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, टोटल नंबर जो स्टूडेंट होते हैं उसमें से हम इन दोनों की पोजीशन को माइनस कर देते हैं। बात सही में आई ना। और माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से हम एक्स्ट्रा -2 और करते हैं। किसमें? ओवरलैपिंग वाले केस में। किसमें करते हैं? ओवरलैपिंग में। लेकिन नॉर्मल केस में आपको टोटल में से सीधा सीधा इन दोनों की पोजीशन को जोड़ के माइनस कर देना है, काम खत्म हो जाता है। तो हमने वही किया यहाँ पे। तो 45 और 40, तो 45 इन दोनों की पोजीशन को जोड़ के 40 से ज़्यादा आया, तो 45 ने 40 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, एक्स्ट्रा 2 और माइनस के तो कितना आया? 3। तो इस बात का मतलब ये है, श्रेया जो है संजय से राइट में 3 स्थान पर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं। चलेंगे आगे, अगले प्रश्न की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है, एक कक्षा में पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो अमीशा है वो ऊपर से 22वें स्थान पर है। अमीशा का जो नंबर है वो ऊपर से 22वें नंबर पर है। अमीशा का नंबर 22वें नंबर पर है। और अनुजा जो अमीशा से 5 रैंक नीचे है, तो इससे 5 रैंक नीचे है, तो 22 × 5 कितना होगा? 27। ये है अनुज। ये कौन है? अनुज। 5 स्थान नीचे है। अच्छा, और वो नीचे से 34वें स्थान पर है। ये जो अनुज है ये ऊपर से तो ये हो गया, और नीचे से कितने स्थान पर है? 34वें स्थान पर है। तो अब मैं यहाँ से टोटल नंबर निकाल सकता हूँ, क्योंकि अनुज की पोजीशन आपको लेफ्ट से पता लग गई और राइट से भी। तो 27 + 34 - 1, तो कितना होगा? ये कितना होगा भाई बताने एक बार? 7 और 3 10 और 1 11, 3 2 5 और 1 6, -1 कितना हो गया? 60। ये हमारे पास आगे बचे टोटल। इस क्लास में टोटल बच्चे कितना आगे? 60। अब क्या कहा है? कक्षा के सभी छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, मतलब जितने भी कक्षा में छात्र थे सारे के सारे बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। 60 के 60 बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। बहुत बढ़िया बात है। लिखा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड फ्रॉम द एग्जाम। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जाम टू दोज हु फेल्ड इज 4:1, जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनके बीच में अगर 4:1 का रेशियो हो इन द क्लास, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? तो इससे क्या मतलब है? क्लास में तो कितने बच्चे थे? 60। रेशियो का क्या करना है? तुम लोग मूर्ख बनो, तो इसलिए ये रेशियो दे रखा है। पास टू फेल, उसने पास टू फेल पूछे ही नहीं। अगर वो पूछते कि बताइए पास कितने हुए, तब आप इस रेशियो का यूज करते हैं। उसने पूछा है केवल क्लास में कुल कितने बच्चे थे, या लिखा ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, क्योंकि सारे जितने बच्चे क्लास में थे सबने एग्जाम दिया, दैट्स इट। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो 60 थे तो 60 या 60 रहेंगे। तो इससे आगे आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर की ओर लड़कियां खड़ी हैं और एक पंक्ति में सोनी पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, जो दाएं से 21वें स्थान पर है। चलो बनाते हैं। ये लीजिए, ये राइट और ये लेफ्ट। लिखा है सोनी इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी और पल्लवी इज 21st फ्रॉम द राइट। यानी कि पल्लवी जो है राइट से है, ये है रही पल्लवी। राइट से कितने नंबर पर? 21st नंबर पे, 21वें नंबर पर है लिखा हुआ है। और इसके लेफ्ट में 10वें नंबर पर है सोनी, है ना। पल्लवी के लेफ्ट में, तो पल्लवी का लेफ्ट नहीं चलेगा। जब इसके लेफ्ट में आएंगे 10 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे 31 नंबर पे कौन होगी? सोनी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। तो यानी कि ये आपके पास आ गई सोनी की रैंक कितनी? 31st, जो राइट से 31 नंबर पे है। यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वें नंबर पर है, कोई मान लेता मालिनी है, हमें नहीं पता कौन है मालिनी, ये बाएं छोर से 17वें नंबर पर है यदि, तो सोनी के दाएं से चौथे स्थान पर है। सोनी के दाएं चौथे स्थान पर है। अच्छा, अब इसकी बात कर रहे हैं जो मालिनी है ना, ये सोनी के दाएं, सोनी के लेफ्ट में। इंग्लिश में पढ़ लेंगे आप।
17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मालिनी इज फोर्स टू द राइट ऑफ सोनी, सोनी के दाएं चौथे स्थान पर। तो सोनी के दाएं जब आएंगे चौथे स्थान पर, तो 31 तो यहां थे, तो 31 + 4 इधर कितना हो जाएगा, ये 35। तो यानी कि आपको एक तरीके से मालिनी की रैंक देने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया गया, आपका कंसेप्ट चेक करना चाहता था, ठीक है ना। तो राइट से और लेफ्ट से आपको पता लग गया सीधा। तो 17 + 35 - 1 तो कितना होगा बेटा, ये 7 और 5 12, 1 7 3 और 1 4 और 1 5, ऐसे कुछ होगा क्या, -1 तो कितना होगा 51। डब्ल्यू जी आंसर ठीक है हमारा ये, अरे हाँ है ना। तो कितना आंसर आएगा इसका 51, नन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लगा रखे हैं आज। चलो खैर लैंग्वेज का ही सारा खेल होता है। राज इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राज जो है 17 है कहां से, लेफ्ट हैंड से। चलो एंड ऑफ ए रो एंड 29 बॉयज, और इसमें कुल कितने बच्चे हैं, 29, ठीक है ना। 29 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, और करण उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो आपको पता लग गया ओवरलैपिंग केस होगा, हाँ आपको पता लग गया ओवरलैपिंग केस होगा। थोड़ा सा इसको आगे बना देते हैं, ये रहा 17 और ये रहा 17, ये रहा करण। तो ओवरलैपिंग पता लग गया ना कैसे लगा, क्योंकि आप इसको जोड़ोगे 17 + 17 34, 34 तो ज़्यादा हो जाएंगे किससे, 29 से, और जब टोटल नंबर कम हो जाएंगे इनकी पोजीशन को जोड़ के, तो केस कौन सा बनता है, ओवरलैपिंग बनता है। अभी मैंने आपको बताया था। चलो तो पूछा बताइए उनके बीच में कितने लड़के, कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। बस टोटल कितने थे भाई, 29, इन दोनों जोड़ा 17 + 17 कितने हो गए, 34। तो 34 जो है ये बड़ा हो गया किससे, 29 से। मैंने क्या कहा था, माइनस तो करना ही करना है। तो 34 - 29 कितना बचेगा, 5, और ओवरलैपिंग में -2 और करना है, तो -2 और कर दो। तो इनके बीच में कितने बैठे हुए हैं, 3, तो इनके बीच में बैठे हुए हैं 3, काम खत्म हुआ। चलो आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये जो अच्छे क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते थे एग्जामिन में, जो आए हुए थे, भी क्वेश्चंस आपके हमने डिस्कस किए। देखेंगे 40 बच्चों की एक पंक्ति में ए जो है दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, और क्यू दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, ठीक है ना। इन ए रो 40 स्टूडेंट्स, ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड क्यू इज 9 फ्रॉम द राइट हैंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन ए एंड आर, इफ यदि आर क्यू के बाएं से चौथे स्थान पर हो, इफ क्यू इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया, मुझे करवाना पड़ेगा। बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 40 बच्चे हैं, ए लेफ्ट से 13वें स्थान पर है और क्यू जो है राइट से 9वें स्थान पर है। ए और आर के बीच में कितने बच्चे हैं यदि आर जो है क्यू के बाएं चौथे स्थान पर है। बताओ करवाया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके रैंकिंग के बनते हैं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी कड़ी में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। थैंक यू, टेक केयर।